वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर और 23 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना है, उसका नाम परिवर्तित किया जा चुका है। 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन और कालीबाई भील महिला संबल योजना की शुरुआत हो चुकी है। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है, संडे के दिन वीकली मिलती है और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो और साथ में हम पढ़ते हैं राजस्थान सुजस सार संग्रह। डेली आप अपना टारगेट निर्धारित करें और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए पूरा समय और पूरी मेहनत लगन के साथ जितना टारगेट लिया है उसको पूरा करें। 24 घंटों में वो टारगेट आपका पूरा होना चाहिए। और इस वीडियो पर टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करें। सीईटी का एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम अपने संतुलन के हिसाब से आ रहा है, क्योंकि पात्रता के हिसाब से एग्जाम है तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दिए जा सकते हैं और उसी प्रकार राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें और हर एक चीज़ सीईटी ये दिखाती है। सीईटी के एग्जाम ये दिखाते हैं कि कोई भी ज्ञान लिया हुआ जो भी ज्ञान होता है कहीं ना कहीं काम आ जाता है, इसलिए हर एक चीज़ को पढ़ना चाहिए। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को पढ़ें। कल हमने पढ़ा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन किस जिले में स्थापित होगा? जयपुर। हाल ही में वेदांता ग्रुप द्वारा किस जिले में औद्योगिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? उदयपुर। 21 से 27 अक्टूबर 2024 को दीपावली मेला 2024 ग्रामीण हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी किया जा रहा है इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में। हाल ही में पुलिस शहीद दिवस कब मनाया गया? 21 अक्टूबर। राजस्थान की शिक्षिका शीला असोपा की नवाचारी पहल को एनसीईआरटी ने 2024-25 के लिए पाठ्यक्रम में चयनित किया है। उन्हें किस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023 में। फिर हमने पढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उड़ान योजना उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? 21 अक्टूबर 2016 को। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से इसका अध्ययन कर लिया। टेस्ट लगा लिया होगा। नानक क्लासेज ऐप में चल रही टेस्ट सीरीज जनवरी से दिसंबर 2024 में। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आता है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज करंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करके, और करंट अफेयर्स किए 1 साल का करंट आपको मिलता है और वीडियो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी आपको पीडीएफ, कोई भी सूचना और लिंक और क्विज प्राप्त हो जाए। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से किन योजनाओं का नाम बदलकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना कर दिया है? जी बिल्कुल, आपको पता है कि सरकारें बदली, योजना का नाम बदला, उनका तरीका बदला। क्योंकि कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे योजना चलेगी, जबकि भाजपा सरकार आएगी तो किसी के नाम पे, अटल योजना के नाम से है या दीनदयाल उपाध्याय के नाम से, कैसे भी किया जा सकता है। अब पिछली कांग्रेस सरकार थी, अब भाजपा सरकार है, जाहिर सी बात है वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पे जितनी भी योजनाएं हैं उनका तो नाम बदलेगी। तो निम्न में से किन योजनाओं का नाम बदलकर मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया है? इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण, इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन योजना और इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इन तीनों का कुछ विद्यार्थी कई बार देखते हैं कि सर आप किस पार्टी से हो। हम शिक्षक हैं और आपको पढ़ाने के लिए आप एक विद्यार्थी हैं। हमारा शिक्षक और विद्यार्थी का एक संवाद होना चाहिए। इसके अलावा अपनी कोई जात नहीं होती, अपनी कोई पार्टी नहीं होती। जब क्वेश्चन को करवाया जाता है तब जो पार्टियां होती है उनसे क्या किया जाता है, दोनों से आचार किया जाता है। उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या बदला, उसने क्या, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके पढ़ाना पड़ता है। इसलिए जब भी किसी पार्टी विशेष का नाम लिया जाता है तो ये मत समझना कि उस पार्टी से उस पार्टी से, अपनी कोई पार्टी नहीं होती है। अपना अध्ययन शिक्षक और एक शिक्षार्थी होता है, उसका संवाद होता है, उसको तुलना करके बताना पड़ता है कि उस सरकार ने क्या किया, इस सरकार ने क्या किया। ठीक है, किसी में अच्छाई भी हो सकती है, किसी में बुराई भी हो सकती है, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज दोनों को करके, दोनों से तुलना करके क्वेश्चन को सेट करना होता है, ताकि अगर कल कोई एग्जामिनर क्वेश्चन दे तो हम गलत नहीं कर पाए। बस ये टारगेट होता है।
मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना कर दिया है। तो एक तो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण योजना, इंदिरा महिला शक्ति कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। आपको याद होगा 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एक फंड जारी किया था। कम से कम उसमें 5 योजनाएं शामिल थी और हर साल 100 करोड़ का फंड था उसके अंदर, हर साल 100 करोड़ का फंड था। उनमें से 4-5 योजनाएं थी। अब उन सब के आगे इंदिरा 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 लग रहा था, वहां सब जगह मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया गया। तो उपयुक्त 3। अब देखो कुछ और भी है। राजस्थान सरकार द्वारा कुछ योजनाओं के नाम परिवर्तित किए गए हैं। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण तथा कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का नाम अब मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना हुआ है। एक तो ये याद रखना। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, ये उड़ान योजना कौन सी है? निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वाली, जो 19 दिसंबर 2021 को चली थी। इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम था कोई, और इंदिरा महिला और बाल विकास शोध संस्थान, अब ये सबको मर्ज करके कालीबाई भील बालिका संबल योजना हो गया। क्या हो गया? कालीबाई सारी एक साथ हो गई, अब उसका नाम हो गया कालीबाई भील बालिका संबल योजना। एक है इंदिरा महिला शक्ति सम्मान व प्रोत्साहन योजना, और एक इंदिरा महिला शक्ति केंद्र अब पन्नाधारी सुरक्षा व सम्मान योजना। तो ये देखिए, इतनी जो इंदिरा गांधी के नाम पे जितने भी योजनाएं थी, इन सब का नाम चेंज करके और ये नाम रख दिए कि कालीबाई भील बालिका संबल योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना और पन्नाधारी सुरक्षा सम्मान योजना। ये नाम परिवर्तित हो चुके हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न, शिक्षा सेतु योजना को राजस्थान सरकार ने कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया, यह किस वर्ष शुरू हुई थी? ये देखो भी, ये जो कालीबाई भील बालिका संबल योजना है, इसमें उड़ान योजना, शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला व बाल विकास शोध संस्थान है। इनके अलावा एक योजना और मर्ज कर दी है, उसका नाम है शिक्षा सेतु योजना। और राजस्थान सरकार ने कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया है। यह किस वर्ष शुरू हुई थी? 2019-20। जाहिर सी बात है कि उसको मर्ज किया है तो एग्जामिनर पूछ सकता है। अभी सीईटी के अंदर 2 प्रश्न आए थे योजना से संबंधित, और पिछला जो सीईटी 10+2 मैंने जो क्लास लगाई है आपके लिए, उसमें मैंने योजना नीति सारी करवाई थी, क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ रहे। तो किस वर्ष शुरू हुई? 2019-20 में। सबसे पहले याद रखना शिक्षा सेतु योजना, और जहां शिक्षा जगत का टॉपिक आता है वहां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत वर्ष 2019-20। योजना का उद्देश्य बालिकाओं को ड्रॉप आउट हो चुकी बेटियों और औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना। विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुकी बेटियों और औपचारिक शिक्षा से वंचित महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा से जोड़ना इसका टारगेट है। राज्य सरकार ने शिक्षा सेतु को भी अब कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया। ठीक है, अब देखो कितनी हो गई। कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज प्रमुख योजनाएं: शिक्षा सेतु योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला बाल विकास शोध संस्थान। अब एग्जामिनर ये कल को पूछेगा कि कालीबाई भील महिला संबल योजना में कौन सी योजना को मर्ज नहीं किया गया या किसको किया है, क्योंकि एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको याद होता है कि नहीं होता है, कठिन है कि कुछ नहीं है। उसको तो इतनी भीड़ होती है, उसको तो अपना परफेक्ट विद्यार्थी लेना होता है, तो वो किसी हद तक भी क्वेश्चन को दे सकता है। गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता? गोवा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने, एक ने स्वर्ण जीता, एक ने कांस्य पदक जीता। तो स्वर्ण जीता लखन सिंह ने और कांस्य पदक जीता पप्पू देवी ने। यानी पुरुष वर्ग में लखन सिंह ने स्वर्ण पदक जीता और कांस्य जीता महिला वर्ग में पप्पू देवी ने। तो 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप चल रही है गोवा के अंदर। कहाँ चल रही है? गोवा। पुरुषों की प्रतियोगिता में S4 यानी पैरा स्विमिंग है, S4 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर सोना जीता लखन सिंह हमारे राजस्थान के, रजत कमलकांत ओडिशा के और कांस्य बलराज हरियाणा के। हमारे राजस्थान वाले को याद रखना है क्योंकि सोना जीता है। इसके अलावा महिलाओं की प्रतियोगिता में S6 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर रजत जीता कविता ओडिशा के और कांस्य जीता पप्पू देवी
राजस्थान की। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। राजस्थान के मुख्य सचिव 5 सितंबर 2024 को कौन थे? अब मैं चर्चा करूंगा अगले 3 से 4% सीईटी एग्जाम के अंदर आए हुए पर्सन। कल 2 पारियों में पेपर हो चुके हैं, आगे 2 आज और है, 2 पारियों में, कल भी 2 पारियों में। तो है हम विश्लेषण करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। तो राजस्थान के मुख्य सचिव, उसने क्या पूछा कि 5 सितंबर 2000, यानी कि उसका मतलब यह है कि यहाँ वो वर्तमान लिख सकता था, लेकिन उसने महीना और तारीख लिख दी वर्तमान। तो वर्तमान कौन है? सुधांश पंत है। ठीक है, कौन है? सुधांश पंत। तस्वीर देखो, राजस्थान के नए मुख्य सचिव सुधांश पंत है। नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा 1 जनवरी 2024 से की गई थी। और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव राधाकृष्णन, के राधाकृष्णन। ये पर्सन दोनों ही एक ही पेपर की शाम की पारी के अंदर कल आए थे। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्य कीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? ये भी कल के एग्जाम में आया था और प्रश्न देखो कितना गहराई से आया था। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे सारे डाल दिए। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, ये देखो, अब घुड़सवार है सारे जानते हैं, लेकिन ऑप्शन देखो, घुड़सवारी 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 घुड़सवारी। ये एग्जामिनर कहाँ तक पहुंच सकता है? सोचो, अपनी सोच से बाहर जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप नानक क्लासेस से जुड़े और नानक क्लासेस को कंटिन्यूस देख रहे हो तो भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। घुड़सवारी ड्रेसाज उत्तर आएगा, घुड़सवारी ड्रेसाज। ये देखो, दिव्य कीर्ति सिंह, जिला जयपुर, वर्तमान में जयपुर में रह रही है। जन्म इनका नागौर के पीहे गांव के अंदर हुआ था। खेल इनका घुड़सवारी ड्रेसाज। अर्जुन पुरस्कार मिला 2023 का 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। एशिया गेम हुआ था 2023 में। देश को घुड़सवारी में 41 साल के बाद इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में सुदीप्ति हजेला, हृदय विपुल, अनुष अग्रवाल के साथ 209.205% अंक के साथ वो टॉप पे रही। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव आइकन भी बनाया था जब विधानसभा चुनाव थी। राजस्थान की इक्वेस्ट्रियन एथलीट दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान की एकमात्र एथलीट बनी है और वह इक्वेस्ट्रियन यानी घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला भी है। रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवार फेडरेशन कप में 3 पदक जीते थे। ये 7 जनवरी 2024 को असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में प्रश्न आया था। तो दिव्य कीर्ति ने एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे इंतजार के बाद स्वर्ण पदक दिलाया। तो इनमें से अब दोबारा प्रश्न कभी भी आ सकता है, पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? क्योंकि अवनी लेखरा से तो प्रश्न बनता ही बनता है, कोई नहीं रोक सकता। 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है, तो उनका नाम अवनी लेखरा। जैसे हम कहते हैं ना, 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया, यह पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है जिसने 3 ओलंपिक पदक जीत लिए। मतलब ठीक है, 3 ओलंपिक पदक जीत लिए, 2 स्वर्ण जीत लिए, कांस्य पदक जीत लिए। तो नाम आता है अवनी लेखरा, जयपुर की पैरा निशानेबाज है। तस्वीर आपके सामने। मोना अग्रवाल ने भी अब की बार निशानेबाजी में पैरा, जो पेरिस के अंदर पैरा ओलंपिक हुआ था, वहां कांस्य पदक जीता। अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज है, जिला जयपुर है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अवनी ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अवनी ने फाइनल में 249.7 अंक बनाए, जो एक पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड। अब ये प्रश्न है ना, आरपीएससी पूछेगी, देख लेना, ये प्रश्न आरपीएससी पूछेगी। अंक वाले प्रश्न आरपीएससी पूछती है बहुत बार, और सारी चीज बता रहा हूं मैं आपको। इससे पहले टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था 2020-21 में। अवनी लेखरा ने 10 मीटर राइफल में स्वर्ण जीता था और 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता था, और पेरिस में भी इन्होंने गोल्ड जीता। तो टोटल इनके पदक कितने हो गए? 3। अब तक पैरा ओलंपिक में भारत को 3 पदक दिला चुकी है। और अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शीर्ष शक्ति अवार्ड 2024 दिया। 2022 में अवनी को पद्मश्री मिला था और 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला। तो ये तीनों पुरस्कार भी इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारत जापान 5वां संस्करण सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत के किस राज्य में हुआ? CAT 10+2 कल वाले में आया था। इसने तो सीधा ही पूछ लिया, भारत जापान 5वां संस्करण सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन। अब जो भी विद्यार्थी है ना, ताजा, कई विद्यार्थी कहते हैं सर ऐड करते हैं, भाई बताना पड़ता है, विद्यार्थी हमारे मैसेज कॉल से
इतने परेशान हो जाते हैं हम खुद। ये पुस्तक है पशु परिचर वाले विद्यार्थी, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक ले लेना, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न सही होंगे आपके करंट अफेयर्स की। बहुत ही शानदार है। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं 80 580 22 001 पे। आपको 3 से 5 दिनों में आपके घर डाक के माध्यम से पुस्तक पहुंच जाएगी और वैसे संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। तो सीधी सी बात है राजस्थान। अब अगले 3-4 युद्धाभ्यास याद रखना, सारे पेपर में आ चुके हैं लेकिन फिर भी ध्यान रखना। 20 से 22 मई 2024 को भारतीय सेना का अनंत विजय युद्धाभ्यास बीकानेर में हुआ। अब ये प्रश्न बच गया, बाकी धर्म गार्जियन आ गया, साडा तनसीक आ गया और डेजर्ट साइक्लोन आ गया। तीनों ही पेपर में प्रश्न आ चुके हैं। अब इसकी बारी है, इसकी बारी है और एक बारी है तरंग शक्ति की। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जो अभी जोधपुर के अंदर हुआ है वो पक्का पेपर में आएगा, ठीक है। तो याद रखना। अब देखो 25 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में धर्म गार्जियन के 5वें संस्करण का आयोजन हुआ था और भारत और सऊदी अरब के बीच साडा तनसीक हुआ महाजन बीकानेर में 29 जनवरी से 9 फरवरी तक। और डेजर्ट साइक्लोन हुआ महाजन बीकानेर में भारत और यूएई के बीच ये 2 से 15 जनवरी 2024 को। तो ये चारों ये हो गए और एक पांचवा वो तरंग शक्ति। ये प्रश्न पक्के पेपर में छपने ही छपने हैं, ये सोच लो। सुजस बुलेटिन, पश्चिमी राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना लगेगी। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यूएई से संयुक्त अरब अमीरात से 3 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो समझौते ही समझौते चलेंगे दिसंबर तक, तो ये सोच लो। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेंगे, हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा है। जयपुर 2000 करोड़ रुपए के निवेश करारों पर सहमति बनी है और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 साल का कैलेंडर जारी कर ही दिया है, ये हमने देख लिया। टेलीग्राम ज्वाइन करो नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपके पास पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना है वो उपलब्ध होती रहे। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, लाडो प्रोत्साहन योजना में कुल कितनी राशि प्रदान की जाएगी? लाडो प्रोत्साहन योजना में तो कुल 1 लाख रुपए प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन फॉर यू, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन किस जिले में स्थापित होगा? अलवर में, बाड़मेर में, जयपुर में, पाली में। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एस्टेडोज, अजमेर के चौहानों की कुल देवी शाकंभरी माता। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक परमरदीर देव। वीरराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने। अजमेर चौहानों का पितृहंता किसे कहते हैं? जगदेव को। और देवबोध धर्म घोष किस शासक के समय विद्वान थे? अर्णोराज। कल एक प्रश्न था, मोहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाएं बताइए, वो गलती से 24 आपको बता दी गई। अब हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम सीईटी 10+2 एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की शुरुआत फिर हो चुकी है, क्योंकि कल 2 पारियों में हो चुके हैं। आज 2 पारी में है, कल 2 पारी में, 6 पारियों में मान के चलो जितना कुछ हो सके कम से कम 200+ प्रश्न राजस्थान जीके के निकले। बांस का जंगल राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? ये प्रश्न आया था कल। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के किस क्षेत्र में अवस्थित है? भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में है? और राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? इसके पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने और देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। तो निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और ये पशु परिचय विशेष अंकांक राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही है। बड़े आसान तरीके से आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। और पशु परिचय 15 प्रैक्टिस सेट है। अब जितना आपके पास समय बचा है 30 से 35 दिन, उसके लिए प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित आपके लिए होंगे। तो लगातार मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। रीट की लगातार मैं आपको क्लासें दे रहा हूँ। रीट की मुख्य परीक्षा की क्लास नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आ रही है और पात्रता की क्लास नानक क्लासेज पे आ रही है। और रीट पात्रता प्री वाले विद्यार्थी मात्र 599 में दीपावली ऑफर का फायदा उठाए, वीडियो कोर्स और टेस्ट सीरीज प्राप्त करने का सुनहरा मौका पाए। बस पढ़ना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। सफलता का एक ही ध्येय है, अब लगातार अध्ययन करें, बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।